नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की हो सकेगी सीबीआई जांच। 12 फरवरी से आजसू पार्टी करेगी आंदोलन। हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में संगठन सचिव एस अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है। सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित एसआईटी से आजसू पार्टी संतुष्ट नहीं है। छात्रों के हक और अधिकार की खातिर आजसू पार्टी जेएसएस के खिलाफ 4 सूत्री मांगों को लेकर 12 फरवरी से राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान एस अली, हरीश कुमार, गौतम सिंह, आशुतोष मौर्य, अभिषेक शुक्ला, आशुतोष सिन्हा, दीपक दुबे उपस्थित रहे। तो श्री को 5 लोगों को मिला भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो बोले मिथिलेश ठाकुर। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी मिले भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री पीपी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न देने की मांग की है। मिथिलेश ठाकुर ने एक्स पर लिखी ये बात झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट डालकर स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मरणोपरांत भारत सम्मान से अलंकृत करने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो श्री वो झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राजादेश जारी। 1100 से अधिक लाभुकों के बीच बटेगा ट्रैक्टर। कई वर्षों के बाद फिर कृषि विभाग बड़े ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इसका आदेश कृषि विभाग से निकाल दिया है। विभाग 80 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 साल तक करीब 1100 ट्रैक्टर का वितरण किसान या किसान समूहों के बीच करेंगे। किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को दो कृषि उपकरण भी दिया जाएगा। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिया जाएगा। किसानों को ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य किया गया है। जैसे पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के जिले में सबसे अधिक लक्ष्य कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के जिले के लिए सबसे अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देवघर और दुमका जिले में किसानों के बीच 120 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। सबसे कम वितरण का लक्ष्य रामगढ़ जिले के लिए है। यह मात्र 20 ट्रैक्टर का वितरण होना है। रांची जिले में 70 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। तो श्री वो पलामू समेत 9 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस। रामेश्वर उरांव ने दिया जवाब। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी और 9 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है। इनमें लोहरदंगा, खूंटी, चाईबासा, गोंडा, कोडरमा, रांची, हजारीबाग, धनबाद एवं पलामू लोकसभा सीट शामिल है। जबकि राजद को राज्य में 1 सीट चतरा दिया जा सकता है। यद्यपि अभी यह अंतिम नहीं है। इस पर सभी पार्टी की आलाकमान साथ मिलकर राय विचार करेंगे, तब जाकर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो श्री वो झामुमो कि भाजपा पर आरोप लगाना छोड़ कोर्ट को जवाब व साक्ष्य दे। झामुमो नेता बाबुल मरांडी ने कहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबुल मरांडी ने राज्य सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब गई है। जेल जाने के बाद झामुमो के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा झामुमो नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। चोरी करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो जेल जाना ही होगा। कोई भी चोर यह नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। जेल तो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को भी जाना पड़ा था। सांसद रिश्वत कांड में वे जेल गए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। झामुमो नेता को भाजपा पर आरोप लगाना छोड़कर कोर्ट को जवाब व साक्ष्य देना चाहिए। तो इसलिए वो बीजेपी ने झामुमो के बयान पर किया पलटवार। कहा कि इसके भरोसे छोड़ा था राज्य। प्रदेश भाजपा ने झामुमो नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने पैदा की थी। देश के इतिहास में पहली बार शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है, जब एक चुनाव हुआ मुख्यमंत्री कानून के डर से 4 घंटे तक फरार रहा। इस दौरान वह अपने राज्य के किसी भी अधिकारी से भी संपर्क में नहीं था। उन्होंने राज्य की जनता को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। भाजपा ने कहा कि झारखंड में तो सिर्फ बागम भाग का खेल चल रहा है। पहले भाग हेमंत भाग हुआ, इसके बाद भाग विधायक भाग हुआ। जब इनके पास बहुमत से ज़्यादा विधायक थे और प्रदेश में इनकी ही सरकार थी, तो हैदराबाद के राजनीतिक पटल की आवश्यकता समझ से परे है। कहा कि राज्यपाल ने विधि सम्मत और कानून सम्मत निर्णय लिया है। अब इस पर भी झामुमो को आपत्ति है। प्रवक्ता रामप्रदूत सदेव ने कहा कि 6.5 लाख छात्रों के भविष्य में इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। 25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचने की साजिश हुई। अभी
तक इस मुद्दे पर कोई एफआईआर नहीं होना और एसआईटी का गठन कर ध्यान बढ़ाने की कोशिश से साफ दिख रहा है यह छात्र विरोधी सरकार है। झामुमो इस मुद्दे पर क्यों खामोश है? जाहिर है प्रश्न पत्र लीक का कवर अब ऑपरेशन चल रहा है। तो वहीं वो गर्मी से जल संकट से निपटने के लिए बनेगी कई योजनाएं। राजधानी रांची में गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने के लिए योजना तैयार की जा रही है। रांची नगर निगम ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासक अमित कुमार ने निगम क्षेत्र में आने वाले सभी इलाकों को लेकर विशेष रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में क्षेत्रवार जल की स्थिति की जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद इस माह प्रशासक बैठक करेंगे। वैसे इलाके जहां गर्मी के मौसम में टैंकर से जलापूर्ति होती रही, उसके अलावा कोई नया क्षेत्र जहां जल संकट की स्थिति बन सकती है, उसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद यह पता चल जाएगा कि अभी जल संकट से निपटने के लिए जो व्यवस्था निगम के पास है उसमें और क्या बदलाव की जरूरत है। जरूरत के अनुसार जलापूर्ति के लिए टैंकर की संख्या बढ़ाई जाएगी। रांची के कांके रोड, रातू रोड, आनंद नगर, विद्यानगर, तुपुतानाथ आदि इलाकों में पेयजल संकट की समस्या बरकरार रहती है। तो वहीं वो रांची में सड़क हादसे में JBKSS के केंद्रीय सचिव की मौत, 100 के साथ किया रोड जाम। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय सचिव व समाजसेवी अंगद नायक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। घटना गुरुवार देर रात्रि टाटी सीलवे थाना क्षेत्र में घटी और इधर शुक्रवार को 100 के साथ परिजनों ने JBKS के पदाधिकारी व छात्रों ने बहु बाजार चौक जाम कर दिया। शाम 6 से रात 9 बजे तक रोड जाम रहा। इधर मामले में परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक पर टाटी सिलवे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सड़क जाम कर रहे लोग 25 लाख रुपए मुआवजा देने, अंगद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने और धक्का मारने वाले वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। बाद में डाउन CO अरोड़ा, CO सिटी, DSP लोअर बाजार व चुटिया थाना के पुलिस पदाधिकारी मौके पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। इस दौरान कनकाटोली से बहु बाजार से करबला चौक तक, सुजाता चौक से कनाटोली रोड पूरी तरह जाम हो गया। इससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया। तो दूसरी ओर झारखंड में CM चंपई सोरेन आज पलामू में सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। पलामू झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को पलामू आएंगे। विजयनगर के शिवाजी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर DC शशि रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें SP, DADC, SDO सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। DC ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। मौके पर नगर आयुक्त जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को 11:30 बजे चियांकी हवाई अड्डा पहुंचेंगे। यहां से 11:38 बजे शिवाजी मैदान पहुंचेंगे और 11:42 बजे पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे।